तो देखेंगे प्यारे बच्चों क्या बात हो रहा है। बोलिए ना जल्दी। हेलो, आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे जो कि प्रश्नावली 5.3 से है। यहाँ प्रश्नावली 5.3 से है और यह क्वेश्चन संख्या 3 का स्टार्ट है एपी से, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे क्या कि ए का मान दिया हुआ है कितना 8 और ए एन का मान 62 है, एस एन का मान 210 है। ज्ञात करना है एन का मान और डी का मान, मतलब 3 चीज का मान दिया हुआ है और 2 चीज का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान से आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, वरना फिर समझ में नहीं आएगा। तो सभी बच्चे का फोकस एकदम बोर्ड पे होना चाहिए और ध्यान से आप देख करके समझेंगे। इसको हल करेंगे, लिखेंगे क्या ए का मान 8 और ए एन का मान 62। ए का मान कितना है 8 और ए एन का मान 62, साथ में एस एन का मान 210, लेकिन एन का मान व्हाट है और क्या डी का मान भी व्हाट है। चलिए, ये 3 चीज दिया हुआ है और 2 चीज क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहला संबंध देखिएगा कि ए एन का फॉर्मूला पर चलेंगे हम लोग। ए एन का जो मान दिया है वहां से चलेंगे तो एक समीकरण तैयार करेंगे ए एन का जो मान दिया है, और उसके बाद एस एन का भी मान लेकर चलेंगे तो एक आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एक बात हम बताएंगे यहाँ पर कि जब ए के मान और ए एन का मान दिया हुआ है ना, तो एक इसका फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, जहां पर ए एन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एल कहते हैं ना। तो इस फॉर्मूला पर जा सकते हैं तो एन के मान डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। चलिए यहीं पर आते हैं, लिखेंगे क्या, चूंकि एस एन बराबर 210, एस एन बराबर कितना है 210 है। अब एस एन का जो फॉर्मूला होगा क्या, n/2 इंटू ए प्लस एल बराबर 210। अच्छा, ए प्लस एल वाला जो फॉर्मूला होता है वो कब प्रयोग करते हैं, जब ए एन का मान दिया होता है, जब ए एन का मान तो आप लोग बताइए क्या ए एन का मान दिया है कि नहीं दिया है, कितना दिया है 62। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर एन का मान नहीं है तो लिखेंगे n/2 इंटू ए के मान, ए के मान कितना 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 प्लस एल के मान कितना 62, उसके बाद 210। अब सुनिएगा कि n/2 रहेगा और 62 को 8 को कितना होगा 70 को बराबर कितना 210, ठीक है। अब क्या करना है कि n/2 और यहां पर गुना होगा कितना 70 बराबर 200, तो 2 से 70 कटेगा कितना मरतबे 35 मरतबे, तो n गुने 35, n गुने बराबर 210 बराबर 210, इसलिए n बराबर बोलिएगा आप लोग कितना होगा 210 के बाटा में 35 गुना में है, बराबर किधर आकर के बाटा में आएगा। अब आप लोग काटिए कि 35 से 210 कितना मरतबे कटेगा, बोलिए कितना मरतबे कटेगा 6 मरतबे कटेगा। 35 छक्का, हेलो 35 छक्का कितना होगा 6 पंचे 30, 0 हासिल 3 छतरी 18 3 21, 35 छक्का 210, तो ये कट जाएगा 6 मरतबे। कितना मरतबे, यानी n का मान कितना आया, बोलिए 6। आंसर एगो हो गया कि नहीं हुआ, एगो आंसर हुआ कि नहीं हुआ। जब n का मान निकल गया तो किसका मान निकालना है, d का मान। आप ही लोग बताइएगा, एक फार्मूला और होता है, कौन सा फार्मूला, तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू होता है या नहीं होता है, बोलिए। और यहां से हम लोग d के बराबर फार्मूला प्रयोग करते हैं, d बराबर क्या होता है बोलिएगा, हेलो इस फार्मूला के मुताबिक बोलिए, इस फार्मूला के हिसाब से d बराबर सूत्र क्या होता है, तो ए एन माइनस
ए अब बाटा में n माइनस वन। हेलो, d बराबर सूत्र क्या होता है, ए एन माइनस ए। यह a इधर आएगा तो माइनस होगा, और उसके बाद n माइनस वन जो इधर आएगा तो d के साथ गुना में तो कहां जाएगा, बाटा में। तो यहाँ भी d बराबर क्या होता है, ए एन माइनस ए बाटा में n माइनस वन। यह फॉर्मूला किसके हिसाब से एन का मान है कि नहीं है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के हिसाब से होगा। चलिए, तो अब आप लोग बताइए कि ए एन का मान कितना है, बोलिएगा। ए एन का मान कितना है, 62। कितना है, 62 तो यहां लिखेंगे 62। क्या लिखेंगे, माइनस ए के मान कितना है, 8, तो 8 लिखेंगे। और बाटा में एन के मान कितना आया है, 6 देखिए आप लोग, एन के मान कितना आया है, 6, तो 6 लिखेंगे। और माइनस कितना, 1। अब भाई 62 में 8 घटाइए, कितना बचेगा, 12 में से 8 घटेगा तो 4, और यहाँ 5, 54 बचेगा। उसके बाद 54 बचेगा ना, 54 है, ठीक है ना, घटाओ, ठीक है। उसके बाद 6 में से घटेगा 5, 54/5 इसका आंसर होगा। किसका आंसर, डी का मान। डी का मान कितना होगा, बोलिए, 54/5। यही दो मान निकालना था कि कुछ और निकालना था, नहीं सर एगो मान निकालना था एन का, एगो मान, डी का तो एन के मान यहाँ निकाल दिए, जी कितना आया, 6, और डी का मान यहाँ आ गया। चलिए आगे बढ़िएगा। तो देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को, कि ए एन का मान 4 है और डी का मान कितना है, 2 है, और एस एन के मान -14, तो एन के मान और ए के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है ए एन का मान वो लिखेंगे 4, और उसके बाद डी का मान दिया हुआ है 2, तो वह लिखेंगे। एस एन का मान भी दिया हुआ है कितना, -14, तो वो भी लिखेंगे, बात नहीं कीजिए। और उसके बाद एन का मान नहीं दिया हुआ है तो एन के मान व्हाट कर देंगे, और ए का मान भी नहीं दिया हुआ है तो उसका मान भी क्या कर देंगे, व्हाट कर देंगे। अब जो दिया हुआ है सबसे पहले ए एन का मान, तो उसके बराबर लिखेंगे सूत्र, ए एन बराबर कितना, 4, और ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के, डी बराबर कितना, 4। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, बराबर कितना, 4 होगा। तो ए प्लस 2 से यहाँ पर कुछ विद्यार्थी को देखे हैं अभी, वो गलती आप ना कीजिएगा, यहाँ 2 से 4 को काट दिया है, बिल्कुल नहीं कटेगा, 2 से गुना होगा, 2 गुने एन, 2n होगा, प्लस माइनस -2 होगा, बराबर कितना, 4। अब क्या करना है कि a प्लस 2n, और यह 2 माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस, तो 4 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा कितना कि a प्लस 2n बराबर 4 और 2 6। तो a बराबर अगर समीकरण तैयार करेंगे तो 6 रहेगा, कितना रहेगा, आई 2n इधर आएगा तो माइनस में होगा 2n, ठीक है। इसको हम समीकरण कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब फिर से क्या लिखेंगे, पुनः एस एन बराबर -14। एस एन के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, जब ए एन का मान यानी एल का मान दिया है, किसका मान दिया है, तो यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे क्या, कि एन बटा में 2 इंटू ए प्लस एल, ए प्लस बराबर कितना, -14। अब क्या करेंगे कि एन बटा 2 इंटू ए के जगह पर, हेलो, ए के जगह पर कितना लिखे, 6 माइनस 2n, 6 माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस के 2n, आप प्लस एल है ना, तो एल के मान कितना दिया है, 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, बराबर कितना, -14। यह मान बदलाव कहाँ से हुआ, बोलिए, समीकरण 1 से। उसके बाद आगे लिखना है क्या, कि n बटा में 2 इंटू 4 गुआ 6 गो 10 गो, आ माइनस कितना, 2n बराबर माइनस के 14, तो n बटा 2 रहेगा, और दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, 2 निकल जाएगा, तो गुना में 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 5 माइनस के n, बराबर कितना, -14, 2 से 2 कट जाएगा। अब गुना कीजिए, n गुने 5, 5n, आप प्लस माइनस n गुने n स्क्वायर, या -14 जब इधर आएगा तो कितना होगा, +14 बराबर, इसको सीधा कीजिए, यहाँ पर लिखिए क्या, माइनस में n स्क्वायर, प्लस में 5n, प्लस में
14 बराबर 0, यही ना। तो शुरू में माइनस लगल है, क्या लगा हुआ है, तो उसको कॉमन निकाल लीजिए आप। क्या निकाल लीजिएगा, तो क्या बचेगा, एन स्क्वायर माइनस के 5n माइनस 14 बराबर 0। आपका जो समीकरण बन के तैयार हुआ वह है एन स्क्वायर माइनस के 5n माइनस 14 बराबर 0। इसको क्या करना है, बोलिए, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0 क्या करना है, गुणनखंड। क्या करना है, गुणनखंड। तो फैक्टराइज बताइए क्या होगा कि गुना करने पर 14, जोड़ने घटाने पर 5, तो 5 और सॉरी 7 और 2, 7 और 7 दूना 14, आज 7 में से 2 घटेगा तो 5 हो जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि एन स्क्वायर माइनस में 7n प्लस के 2n माइनस 14 बराबर कितना 0। देखिए 2 गो n में से 7 गो n घटेगा तो बीच में कितना बचेगा, -5 बचेगा। और दोनों को गुना करने पर -14 फर्स्ट इंटू लास्ट के हिसाब से आ जाएगा ना। कॉमन निकालिए, n दोनों में कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा n से n स्क्वायर भाग दीजिएगा, n बचेगा प्लस माइनस n से n कटेगा तो 7। उसके बाद कितना, प्लस 2 कॉमन निकालिए, 2 से 2 कटेगा तो n और माइनस 2 से 14 बराबर 0। तो देखिएगा n माइनस यहाँ पर n माइनस 7 और n माइनस 7 दोनों मिल रहा है ना, तो n माइनस 7 लिख लीजिए एक जगह और उसके बाद n प्लस 2, तो n प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। अब उसके बाद क्या करना है कि n माइनस 7 के बराबर भी 0 और n प्लस 2 के बराबर भी 0। तो यह n बराबर माइनस सारी तरह के प्लस होगा, यहाँ n बराबर कितना होगा -2। आप लोग बताइए कि पदों की संख्या जो n की मान होता है माइनस में होता है क्या, नहीं होता, वह प्लस में होगा, भिन्न के रूप में भी नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, जो n के मान 7 आया है वह मान्य होगा, वह क्या होगा मान्य, और n के मान जो -2 होगा वह अमान्य होगा। क्या होगा, अमान्य होगा, ठीक ना। तो n के मान कितना आया, बोलिए 7, n के मान कितना आया, वही n के मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या a के मान नहीं आएगा, आ जाएगा ना। चलिए तो यहाँ तक आप लोग फाइनल कीजिए। हम इसके बगल में यहाँ पर देखिएगा आगे कर देते हैं कि समीकरण 1 में n का मान रखने पर समीकरण 1 दिया हुआ है क्या, a बराबर 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2 n के जगह पर कितना है, बोलिए n के मान कितना है 7, तो n के जगह पर 7 रखेंगे और ये लिखेंगे 6 और प्लस माइनस गुना होगा, कितना होगा, प्लस माइनस जब गुना होगा तो क्या होगा, माइनस होगा ना, माइनस 7 दूना के 14 और 6 में से 14 घटाइए। देखिए आपके पास कमायल धन मात्र 6 रुपया है और माइनस में कितना है 14, तो जब 6 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा, -8। कितना बचेगा, -8। तो लिखेंगे क्या, -8। तो a के मान आपका आ गया कितना, -8 आ गया, कितना आ गया, -8। और n का मान कितना आया है, बोलिए n के मान कितना आया है 7। यही 2 आंसर हो गया आपका फाइनल। तो आप लोग उतारिए इसको। तो देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 9, और 9 में क्या दिया हुआ है कि a के मान 3 है। हेलो, सबका ध्यान बराबर होना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो a के मान कितना है 3 और n के मान कितना है 8। s का मान, s मतलब एसएन योग, s मतलब एसएन योग का मान कितना दिया हुआ है एसएन का 192। ज्ञात क्या करना है, d के, सिर्फ d के मान, a को मान ज्ञात करना, ठीक ना। तो लिखेंगे इसको, हल करेंगे और क्या लिखेंगे, चूंकि a बराबर कितना 3, n बराबर 8 और s बराबर 192, इसलिए d बराबर क्या दिया हुआ है, नहीं ना दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे s 92 जो दिया है, s के मान 92, उसको हम sn लिखेंगे, sn बराबर कितना 100 कितना है 192। अब sn का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर कितना 100। मान फॉर्मूला बैठा, बराबर जो 192 लिखती है, अब इसमें मान बैठाना है। बोलिए n के मान कितना 8 बटा में 2 इंटू 2 गुने a के मान 3, a के मान 3 प्लस n के मान
-1 इंटू डी बराबर कितना 192 100 2 से 8 कटेगा कितना मरतबे तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 3 दूना 6 प्लस 8 में से घटेगा 7 जोड़े क्या है डी बराबर कितना 192 192। अच्छा ये 4 गुना में की भाग में जब बराबर किधर जाएगा तो क्या होगा बाटा में जाएगा तो लिखिए 6 प्लस 7 डी बराबर कितना 192 बटा में 4 4 से काटिए इसको क्या मरतबे 4 चौका 16 4 अठे 48 मरतबे 4 से ये कट जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे आप कि 6 प्लस 7 डी 6 प्लस 7 डी बराबर कितना 48। अब देखिए यहाँ लिखेंगे क्या 7 डी बराबर 48 और ये 6 इधर आएगा तो प्लस में जब इधर आएगा तो -6 तो 7 डी बराबर 48 में 6 घटेगा इसीलिए डी बराबर बोलिए 42 और 7 गुना में इधर आएगा तो बटा में तो 7 छके 42 डी के मान 6 यही राइट आंसर होगा आपका। डी के मान कितना आया 6। यह एकदम हल्का क्वेश्चन था ना। आंसर कितना आया उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह सवाल समझ में आया होगा ठीक ना। फिर आते हैं अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में। काट रहे हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा आप लोग और इसमें दिया हेलो थोड़ा देर बस 2 मिनट ध्यान दीजिएगा यह सवाल भी क्लियर हो जाएगा। एल के मान कितना है 28 और एस के मान 144 कुल पद कितना 9। कुल पद कहने का मतलब कि एन के मान हुआ किसका मान हुआ एन का मान हेलो किसका मान एन का यहाँ जो कुल पद का है यानी यह एन के मान है 9 और ए के मान क्या करना है याद करना है। तो लिखेंगे चूंकि एल बराबर 28 एस बराबर 144 और एन बराबर कितना 9 ए बराबर वाट ठीक ना। तो लिखेंगे चूंकि एस बराबर जो दिया है 144 तो एस का फॉर्मूला क्या होता है एन बटा 2 इंटू ए प्लस के एल बोलो बराबर कितना 144 एन के मान कितना लिखेंगे 9 बटा में 2 इंटू ए के मान नहीं दिया है तो ए रहेगा अब प्लस एल के मान 28 तो 28 लिखेंगे और बराबर कितना 144। अच्छा 9 बटा जो 2 है वह ए प्लस 28 के साथ गुना के रूप में किसके रूप में है गुना के रूप में किसके रूप में है 1 मिनट प्यारे बच्चों थोड़ा देर रुकिएगा। बटा जो 2 है वह ए प्लस 28 के साथ गुना के रूप में किसके रूप में है जब भी बराबर के इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा भाग के रूप में जाएगा और भाग को जब पलटी मारते हैं गुना के रूप लिखते हैं तो पलटते हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि a प्लस 28 तो लिखेंगे और बराबर कितना होगा 144 और जो 9 बटा 2 इधर गुना में है यहाँ गुना में आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 9 कहाँ आएगा अब 9 से 144 कटेगा कितना मरतबे 16 नामा 144 लिखिएगा a प्लस 28 बराबर 16 गुना के 32 तो a बराबर कितना होगा 32 और ये 28 प्लस में जब बराबर किधर आएगा तो माइनस होगा 28 तो a बराबर कितना होगा 4 यही आपका आंसर हो गया। कितना हो गया ये a बराबर जो हो गया 4 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ध्यान जब दीजिएगा तभी समझ में आएगा और हंसी मजाक गपशप कीजिएगा तो फिर खतरनाक हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना हमेशा। ओके फिर आते हैं अगले वीडियो में। चलिए।